Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. सभी को जोहार। मेरा नाम राहुल कुमार विश्वकर्मा है और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में मेरा रैंक 6 आया है और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है। अब बात आती है कि झारखंड का जो दूसरा पेपर होता है मेंस का, वो है रीजनल लैंग्वेज का। तो आपको रीजनल लैंग्वेज में है कि झारखंड में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं अलग अलग जगह में। तो चूंकि मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ, तो मेरी जो मातृभाषा है वो खोटा ही है, तो इसलिए मैंने खोटा का चयन किया। अब है कि बहुत सारे लोग, लेकिन झारखंड में बहुत सारे जिलों में खोटा बोली जाती है, तो इसलिए बहुत सारे लोग खोटा भाषा का चयन करते हैं। और एक वजह ये भी है कि खोटा में जो है मटेरियल जितने भी हैं, सिलेबस के अलावा मटेरियल भी जो है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए भी खोटा लोग चयन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि खोटा भाषा का आपको जो है तैयारी किस प्रकार करना है। तो चूंकि मैं गिरिडीह से रहने वाला, इसलिए मैंने खोटा भाषा का चयन किया। तो आप खोटा भाषा को तैयार करने के लिए, यदि आप खोटा भाषा पहले से बोलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये 1 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई खोटा नहीं बोलता हो तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे प्रिपरेशन में। अच्छे से आप प्रिपेयर करना चाहें भाषा को, तो इसमें 2 सेक्शंस, आपकी तैयारी में 2 सेक्शंस आएंगे। पहला सेक्शन है कि जो पढ़ना, और दूसरा सेक्शन है लिखना। क्यों पढ़ना लिखना मैंने 2 अलग अलग सेक्शंस में इसलिए बांटा, क्योंकि खोटा बोलना, जैसे यदि आप मातृभाषा है तो आप बोलेंगे, लेकिन जो मानकीकरण है खोटा का एक स्पेसिफिक वे में होता है। तो आपको वो जो नियम है लिखने का, वो अच्छे से सीख के उसको कमांड करना पड़ेगा। तो अब मेरे लिए क्या था कि चूंकि मैं खोटा बोलता हूं, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं था कि उसके जो सिमेंटिक्स है मुझे अंडरस्टैंड भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है खोटा। मैं अच्छे से बोल भी लेता हूं, पढ़ भी लेता हूं, पढ़ने में समझने में कोई समस्या नहीं है। तो अब बात आई लिखने वाली। तो फिर मैंने सबसे पहले क्या किया, यदि ये उन सब लोगों के लिए है कि जिनका खोटा मातृभाषा या फिर खोटा बोलते हैं, कहीं भी उन्होंने खोटा सुना है, तो उनके लिए है कि आप फोकस करें कि लिखे कैसे। लेकिन यदि बिल्कुल जो शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि एक गजाधर महतो प्रभाकर सर की किताब है, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको एक ट्रांजिशन मिल जाएगा हिंदी और खोटा के बीच में, कि कैसे हिंदी से खोटा की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद अब BN ओहदार सर के जो पहले हैंड रिटन नोट्स आते थे, अभी शायद उन्होंने किताब में उस चीज़ को कंपाइल करवा दिया है, तो आप उनके नोट्स को खरीद सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको एडवांस्ड खोटा मिल जाएगा, और उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप JPSC में यूज़ कर सकते हैं, बहुत थॉरली यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ अब खोटा का भी जो सिलेबस है उसको आप अलग अलग वे में वो कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका व्याकरण वाला पोर्शन, फिर हो गया आपका लोक साहित्य यानी साहित्य वाला पोर्शन, फिर तीसरा हो गया इसके अलावा भी जो निबंध वाला सेक्शन हो, चाहे संक्षेपण हो। तो इन सब सेक्शन को आप अलग अलग वे में बांट सकते हैं। तो जो सबसे पहले तो जो आपका हुआ व्याकरण वाला पोर्शन, वो यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो व्याकरण मोर और लेस उससे मिलता जुलता है, तो उसको केवल आपको लिखने का ट्राई कर लेना है और आपको उसको कैसे पढ़ना है। व्याकरण वाला जो सेक्शन है, आप उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन वो आपको क्रोनोलॉजिकल वे में याद नहीं होगा। यदि आपको संज्ञा से भेद पूछ दिए गए तो आपको उतना जल्दी मेमोरी में नहीं आएगा। इसलिए माइंड मैप के लिए क्या कर सकते हैं, आप जितने भी उसके व्याकरण वाले शब्द है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है, तो आप उसको लिख लें, उसके भेद नीचे वो जो एक फ्लो चार्ट में है उसको बना लें, और उसके बाद उसके जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ कुछ लिख के रख लें। जिससे क्या होगा, एक पेज में ही ये सारा आ जाएगा आपका।
उससे क्या होगा कि जब कभी भी आपको व्याकरण देखना हो, आप अपने एक पेज में नजर मारे और आपको वो पूरा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बात आती है साहित्य वाला पोर्शन, उसमें भी स्पेसिफिकली लोक साहित्य एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। तो लोक साहित्य में मेरा अप्रोच ये था, चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो बहुत सारे जो लोक साहित्य में जैसे गीत आता है ब्याह संस्कार का, चाहे मंत्र हो, चाहे और सारे जो है कि जन्म संस्कार हो, चाहे जो तिहार पे पर्व तिहार पे जो गीत गाए जाते हैं, तो मैंने ये सुना है। तो जैसे यदि आप महिलाओं से सुनते हैं गीतों को, तो आपको क्या होता है कि आप उस समय ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन यदि आप उसको फिर से रिकॉल करना चाहें तो आप बेसिक कीजिए कि आप अपने घर में किसी भी जो बुजुर्ग महिला है या फिर जो नई महिला जिनको खोटा आता है, उनको फ़ोन लगाइए। चूँकि मेरी मम्मी बहुत सारी गीत वगैरह गाती भी थी, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने उनसे लयबद्ध गीत गाने को कहा। तो आप कोई भी चीज़ यदि लयबद्ध सीखते हैं तो याद करने में आपकी आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे यदि कर्म गीत याद करना हो तो मैं कोई भी गीत को बोलूँगा मम्मी को कि आप लयबद्ध मुझे सुना दो, गाने सिखा दो, तो वो मुझे गाने सिखा देती थी। तो जिससे मैं क्या होता था कि मुझे एक गाने की तरह याद हो जाता था, तो मैं उसको लिख सकता था। आप अपने आंसर में जितना ज़्यादा गीत को इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप मंत्र को अच्छे से लिख रहे हैं, जो भी है आप कोशिश करेंगे, तो उससे आपको जो मार्क्स मिलने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब आता है कि साहित्यकार को कैसे प्रिपेयर करें। तो वो वाला सेक्शन जो है, आप वहाँ पे भी उनके जो कृतियाँ हैं, वो उनके जो कृतियों से आपको मिल जाएगा कि वो किस प्रकार के जो है, यदि लेखक है तो लेखक रहे हैं, यदि उपन्यासकार हैं तो उपन्यासकार रहे हैं, यदि वो कवि है तो कवि रहे हैं। यदि आप जैसे इनके जो खोटा के पुरोधा कहे जाते हैं, खोटा भाषा के श्रीनिवास पानुरी जी, उनके कविता को ही देखेंगे। एक कविता जैसे है उनका कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, अगर खतिर माछ भात तोर खतिर भात रे, ऐसा करके एक कविता है उनकी। तो आप उसमें से देखेंगे कि आप पाएंगे कि कुछ पुट मिल रहा है आपको कि एक इनइक्वालिटी को वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप उससे उनकी पर्सनालिटी को ड्रॉ कर सकते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं वो प्रगतिशील जो होता है उस फेज में स्टार्ट हुई थी, और उसमें आप उसको पॉलिटिकल जो रियलिटी उससे जोड़ के आप लिख सकते हैं कि चूंकि उस टाइम वहाँ पे धनबाद वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, मार्क्स का प्रभाव देखने को मिल जाता है, मार्क्सिस्ट प्रभाव देखने को मिल जाता है। A.K. रॉय काफ़ी एक्टिव थे, विनोद बिहारी महतो जो थे वो काफ़ी एक्टिव थे, जो हमारे दिशोम गुरु हैं वो काफ़ी एक्टिव थे उस एरिया में। तो आपको जो उस समय का जो कविता भी मिलेगा और झारखंड आंदोलन से प्रेरित भी था, तो आपको वो उन सब चीज़ों को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि आपके जो आंसर जो और सारे लोग लिख रहे हैं, आपका आंसर उससे बेटर निकल के आ जाए। इसके अलावा फिर आता है कुछ सेक्शन आता है, जैसे हो गया कि लास्ट में जो आता है कि संक्षेपण और टिप्पण। संक्षेपण जो आता है खाट खूट जिसको बोलते हैं, आपको कोशिश करना है कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप। और इसमें खोटा भाषा में सबसे बड़ी समस्या जो आपको आएगी वो है पेपर कंप्लीट करना। चूंकि क्वेश्चन नंबर आपको 150 ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा होंगे कि यदि आप पूरा, आपके पास कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चूंकि भाषा आसान है तो लिखना भी बहुत आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप एक आंसर में पता चला कि बहुत ज़्यादा लिख दिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 2 पेज आंसर लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि आप आगे का जो प्रश्न है आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आपने जो आंसर है उसका जो वर्ड है वो लिमिट कर दे। यदि आपको 7 नंबर का लिखना है तो आपको कोशिश करना है कि 3/4 ऑफ अ पेज लिख दें, उसके बाद आगे निकले कंक्लूड करके किसी भी वे में, नहीं तो आपका प्रश्न छूटना निश्चित है। तो खोटा में सबसे बड़ा चैलेंज आपका यही रहेगा कि आप 3 घंटे में उस प्रश्न को, जितना प्रश्न पत्र आपको मिला है, जितने क्वेश्चंस मिले, आप उसको कंप्लीट कैसे करेंगे। तो एक तो है कि आप लगातार मॉक्स लिखें खोटा के। उससे क्या होगा, चूंकि जब मैं पहले खोटा का मॉक्स लिखता था, सबसे पहला जब मैंने मॉक लिखा था, तो मैंने निबंध जो 10-10 नंबर का होता, मैं निबंध को अप्रोच कर रहा था, और 3 निबंध लिखने में मैंने मतलब सब में 10-10 पेज, 30 पेज मैंने निबंध लिख दिया। तो मुझे वहाँ पे अभी भी याद है कि मुझे जो रिमार्क मिले थे उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया था कि इतना नहीं लिखना है, नहीं तो समय नहीं बचेगा। और मेरे साथ उसी तरह हुआ था। उस दिन मैं 150 नंबर के प्रश्न पत्र में मात्र 75 नंबर अटेम्प्ट कर पाया था। तो फिर मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों पे ध्यान दिया, और होता है कि लगातार मॉक्स लिखता रहा, और मेरा पहला ध्येय हो गया कि मुझे पेपर को कंप्लीट करना है। जो कंटेंट है मुझे इसको समराइज वे में लिखना है, और पूरा पेपर मेरा हो जाना चाहिए, एक भी नंबर मेरा छूटना नहीं चाहिए। तो खोटा यदि आप लिखेंगे तो ये समस्या आपको आएगी। उसके अलावा जो एक चीज़ हिंदी जो भाषी है
वो यदि खोटा ले रहे तो उनके साथ जो समस्या आएगी वो टेक्निकल समस्या, जैसे कि जो वर्तनी है कैसा प्रयोग होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं खोटा भाषी हूँ तो हम लोग तो बोलते हैं कि तो की कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो जैसे हमें पता है, जो खोटा का जो आपका कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर उसे भी पता है कि यहाँ पे टेक्निकलिटी क्या है। और आपने यदि कोई हिंदी भाषी है उसने सीधा लिख दिया तो उससे ये साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि ये जो इंसान है बस इसने ये खोटा भाषी नहीं है, इसने जो टेक्निकल जो ये सब गलतियों को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कि खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि मानकीकरण उतना अच्छे से हुआ नहीं भाषा का, लेकिन आपको मिनिमाइज करना, आपको वो प्रतीत वहां पे नहीं होना है कि आपको खोटा भाषा नहीं आता या फिर नेटिव स्पीकर नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि आपकी वर्तनी काफ़ी शुद्ध हो, जो भी लिख रहे हैं उसमें होता है ना कि गलतियां जो है हिंदी वाले शब्द बहुत ज़्यादा ना प्रयोग किए गए हों, जो खोटा के शब्द हैं उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, जिससे आपके जो मार्क्स मिलने के चांसेस है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। और इसके अलावे है कि टाइम को अच्छे से मैनेज करें। इसमें भी आप हो सके तो व्याकरण के लिए जो मैंने बताया कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट में आपको पूरा व्याकरण रहेगा, एक नज़र में आपको पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। लोक साहित्य के लिए आप गीत को लयबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं, जितना आप लय में याद करेंगे गीतों को उतना ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा। चाहे आपको यदि किसी का शिष्ट गीत ही याद करना हो तो शिष्ट जो साहित्य में आएगा, किसी की कविता भी याद करनी हो तो उसको भी आप एक लय में जो गाते हैं उस तरह याद करने का प्रयास करें। यदि आप निबंध या फिर ऑप्शनल सेक्शन में यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आपको वर्ड लिमिट करने का कोशिश करें, और कोशिश करें यदि खाट खूट है तो उसको एकदम 100% करना ही है। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको खोटा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करूँगा। धन्यवाद।